नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। पिछले काफी समय से राफेल डील को लेकर सियासत गरमाई हुई है और जैसे जैसे 2019 चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष इस मुद्दे पर और भी ज्यादा हमलावर हो गया है। हाल ही में 2 जनवरी को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार से एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। सरकार की तरफ से जवाब देने का मोर्चा संभाला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सीधे डील में फायदा लेने का आरोप लगाया। इस बीच राहुल के हर सवाल का जेटली ने अलग ही अंदाज में जवाब दिया। मुख्य रूप से राहुल के जो 5 सवाल थे, उनका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते हुए जेटली ने राहुल की बोलती बंद कर दी। राहुल ने सरकार से राफेल डील को महंगे दाम में खरीदने को लेकर जवाब मांगा, जिसके जवाब में जेटली ने बताया कि डील 2009 की तारीख में यूपीए की तुलना से 9% सस्ता था। 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? ये 500 और 1600 की तुलना क्या है? 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। अपने दूसरे सवाल में राहुल ने 2016 से लेकर अब तक सिर्फ एक लड़ाकू विमान मिलने पर सरकार को घेरा। वहीं जेटली ने इसका जवाब देते हुए यूपीए कालीन कॉन्ट्रैक्ट से राफेल डील की तुलना की और इसे बेहतर बताया। Why is it that not a single Rafale aircraft has landed on Indian soil until today? यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अगर ये 11 साल की जानकारी होती तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। अपने तीसरे सवाल में राहुल ने एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनने और अनिल अंबानी को देने का आरोप लगाया, तो वहीं जेटली ने न सिर्फ राहुल के सवाल का जवाब दिया बल्कि राहुल को ABCD तक सिखा दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया? वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो ABC से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। अपने चौथे सवाल में राहुल ने राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट अपने दोस्त को देने और उनके जेब में 30,000 करोड़ भरने को लेकर सरकार पर आरोप लगाया, जिसका एक बार फिर जेटली ने मुंह तोड़ जवाब दिया। Why did you give this contract to your dear friend Mr. Anil Ambani and cost the exchequer 30,000 crore rupees? जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। राहुल ने जब पुराने डील को बदलने पर सरकार से जवाब मांगा, तो इस बार भी जेटली ने राहुल की बोलती बंद कर दी। You changed the old deal. ये तो HAL वाला कॉन्ट्रैक्ट कि 18 वहां से आएंगे और 108 HAL बनाएगी। यूपीए ने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों कर दिया और वो आगे क्यों नहीं बढ़ाया? और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़, 30,000 करोड़। ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं थी। बता दें, 2019 का चुनाव नजदीक है और विपक्ष साम दाम दंड भेद जैसे सारे तरीके आजमा के सरकार को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार भी अपने होनहार सेनापतियों की मदद से हर बार विपक्ष का मुंह बंद करने में सफल हो जाती है।